कभी सोचा है अगर किसी छोटे मोटे जुर्म के लिए कोर्ट से बुलावा मतलब समन आ जाए तो असल में कोर्ट में होता क्या है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की एक बहुत ही खास धारा सेक्शन 274 को देखने वाले हैं। चलिए एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। जरा सोचिए, किसी छोटे मोटे अपराध के लिए अदालत से समन आ गया। दिमाग में पहला सवाल क्या आएगा? यही ना कि अब आगे क्या होगा। बस आज की हमारी ये पूरी बातचीत इसी सवाल का जवाब देने वाली है, वो भी सीधे नए कानून की किताब से। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अदालत में होता क्या है, फिर समझेंगे कि यह समन केस और वारंट केस में आखिर फर्क क्या है। इसके बाद इसकी सीधी साधी प्रक्रिया पर नजर डालेंगे। फिर एक बहुत जरूरी चीज, निराधार आरोप का क्या मतलब है वो जानेंगे, और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि ये पूरा प्रोसेस इतना मायने क्यों रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 274 की। अब ये सेक्शन बताता क्या है? ये उस प्रोसीजर के बारे में है जो तब अपनाया जाता है जब कोई अक्यूज्ड मतलब जिस पर आरोप लगा है वो पहली बार मजिस्ट्रेट के सामने आता है। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लेते हैं कि ये समन केस होता क्या है। देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है। ये उन मामलों के लिए होता है जो ज्यादा गंभीर किस्म के नहीं होते हैं, और क्योंकि अपराध गंभीर नहीं है तो इनकी अदालती कार्यवाही भी वारंट केस के मुकाबले काफी सीधी और सरल रखी गई है। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी सवाल पर। समन केस और वारंट केस में आखिर फर्क क्या है? देखिए, कोई भी केस इन दोनों में से कौन सा है, इसी बात पर निर्भर करता है कि अदालत में आगे की पूरी कार्यवाही कैसे चलेगी। तो ये अंतर समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो यहां फर्क एकदम साफ साफ दिखता है। एक तरफ है समन केस, कम गंभीर अपराध, आसान प्रोसीजर, और सबसे बड़ी बात, कोई फॉर्मल चार्ज लगाने की जरूरत नहीं। वहीं दूसरी तरफ है वारंट केस। ये गंभीर अपराधों के लिए है, प्रोसीजर भी लंबा और पेचीदा होता है, और इसमें फॉर्मल चार्ज तय करना वो तो कंपलसरी है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि एक समन केस में कोर्ट के अंदर होता क्या है। सेक्शन 274 में इसका एक बहुत ही सीधा सादा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया गया है। चलिए एक एक करके इन स्टेप्स को देखते हैं। ये पूरा का पूरा मामला सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में सिमट जाता है। स्टेप 1, अक्यूज्ड को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। स्टेप 2, उससे बताया जाता है कि भाई आप पर ये आरोप है। और स्टेप 3, उससे सीधे सीधे पूछा जाता है कि क्या वो अपना जुर्म कबूल करता है या नहीं। बस। अब 1 मिनट रुकिए और सोचिए, इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत बड़ी चीज गायब है। क्या? एक फॉर्मल चार्ज। जी हां, वारंट केस की तरह यहां कोई लंबा चौड़ा आरोप पत्र तैयार नहीं होता। और सच पूछिए तो यही वो बात है जो इस पूरे प्रोसेस को इतना फास्ट और एफिशिएंट बनाती है। लेकिन रुकिए, यह प्रोसीजर सिर्फ तेजी के बारे में नहीं है। इसमें एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी नेट, एक तरह का सुरक्षा कवच भी दिया गया है। और यह तब काम आता है जब मजिस्ट्रेट को पहली नजर में ही लगता है कि यार इस आरोप में तो कोई दम ही नहीं है। कानून की ये कुछ शब्द बहुत पावरफुल हैं। सेक्शन 274 में एक प्रोवाइजो मतलब एक खास शर्त जोड़ी गई है जो कहती है, यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि आरोप निराधार है। ये छोटा सा वाक्य ये मजिस्ट्रेट के हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दोनों देता है। तो सवाल अब यह है कि अगर मजिस्ट्रेट को यह लग जाए कि आरोप तो भाई बेबुनियाद हैं, ग्राउंडलेस हैं, तो फिर क्या होगा? इसका जवाब है डिस्चार्ज, जिसे हिंदी में उन्मोचन कहते हैं। मतलब मजिस्ट्रेट उस अक्यूज्ड को वहीं के वहीं बरी कर सकता है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, मजिस्ट्रेट को ऐसा करने के लिए लिखित में कारण बताने होंगे। उन्हें लिखना होगा कि उन्होंने ये फैसला क्यों लिया। इसी से तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी यानी न्यायिक जवाबदेही तय होती है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये पूरा का पूरा प्रोसेस इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये कानून की 2 सबसे जरूरी चीजों के बीच एक कमाल का बैलेंस बनाता है, रफ्तार और इंसाफ, स्पीड एंड फेयरनेस। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो क्या निकल कर आता है? 1, ये प्रोसेस बहुत एफिशिएंट है, मतलब छोटे मोटे मामलों को फटाफट निपटाता है। 2, ये बेबुनियाद आरोपों के खिलाफ एक मजबूत ढाल है। 3, ये मजिस्ट्रेट को जवाबदेह बनाता है कि वो हवा में कोई फैसला ना लें। और 4, इसकी सिंप्लिसिटी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है जो न्याय को तेजी से आगे बढ़ाती है।
तो सबसे बड़ी और ज़रूरी बात पता है क्या है? ये कि सेक्शन 274 का सिस्टम स्पीड के लिए तो बनाया गया है, पर इंसाफ की कीमत पर बिल्कुल नहीं। यहाँ रफ्तार है, लेकिन लापरवाही नहीं। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। दुनिया भर में लीगल सिस्टम्स तेजी से काम करने की जरूरत और हर किसी को निष्पक्ष सुनवाई का हक देने के बीच ये नाजुक संतुलन आखिर साधते कैसे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।